हर हर महादेव, हर हर महादेव। भैया आज जो दंगे हुए हैं नमाज पढ़ने के बाद, कई जगह पे ये दंगे हुए हैं, कुछ जगह तो बहुत ज़्यादा ही हो गया और जगह तो थोड़ा शांत भी रहा है। जैसे प्रयागराज में पुलिसों को भी मारा गया। तो इस पर आपकी क्या राय है कि नमाज पढ़ने के बाद आदमी को लगता है कि ज़्यादा ये हो जाता है तो पत्थर मारने लग जाते हैं? नहीं, नमाज के बाद तो उनका इस्लाम जाग जाता है। अच्छा, ठीक है। नमाज के बाद उनका जो जुम्मे की नमाज होती है वहाँ एकत्रित होकर एक प्लान क्रिएट किया जाता है कि कहाँ कहाँ दंगा करना है, और अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए भीड़ निकलती है और जगह जगह आगजनी करती है। ये आतंकी दिवस घोषित करना चाहिए। अच्छा, वो तो है कि ये कोई धार्मिक चीज़ या किसी के भले के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं वो। जी जी, वो केवल अपने भले के लिए कर रहे हैं और दूसरों को विनाश के लिए कर रहे हैं। और पत्थरबाजी भी हुआ तो नुपुर शर्मा की ये लोग विरोध करे। ठीक है, करिए, कोई बात नहीं है, कर रहे हैं। कानून जो अपना काम करे उसको करने दीजिए ना। तो आप कानून पे ही पत्थर बरसा रहे हैं, मतलब कि जो पुलिस वाले प्रशासन है उन पे ही आप पत्थर बरसा रहे हैं। वो भी काफिर है ना उनके लिए। अच्छा, काफिर का वो भले ही समझते हैं। पुलिस और नेता जरूर, जो उनके चाटुकार हैं, जो उनके समर्थक हैं, पुलिस और नेता जो वो भले ही समझते हो कि भाई हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो भी काफिर ही हैं। जी, कल मौका पड़ने पर उनकी भी बहन बेटियां उठाई जाएंगी। जी जी, जो आम हिंदू के साथ हो रहा है। हाल ही में मां अन्नपूर्णा ने एक बयान दिया था मस्जिद पे लेकर कि हाँ। ये लोग मस्जिद में जाते हैं और निकलते हैं तो पत्थरबाजी करते हैं। हाँ जी, तो हाँ। कम लोगों को जाना चाहिए, अलाउ दे, मतलब नमाज पढ़ें, लेकिन अब लोगों को सीमित कर दिया जाए कि इतना जाए। तो उन पर केस मतलब कि FIR हो गया। इस पे आप क्या कहते हैं? ये सरकार की नाकामी नहीं बोलेंगे, ये सरकार का प्रेम बोलेंगे, विश्वास। जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ कि सबका साथ सबका विश्वास, ये विश्वास जीता जा रहा है उनका, इस्लाम मानने वालों का। हाँ। अच्छा, सरकार के फंडा में यानी जो ये है कि हिंदू है कहीं पर सबका साथ सबका विकास? नहीं, हिंदू नहीं है। हिंदू कहीं नहीं है उसमें। नहीं, हिंदू नहीं। सेकुलर का मतलब सीधा एक ही देगा, मुस्लिमों का समर्थन करना। अब जो सेकुलर नेता है वो क्या करते हैं? मुसलमानों का सपोर्ट तो करते हैं, कभी हिंदुओं का तो खुल के सपोर्ट नहीं करते। नहीं करते हैं। उनकी मुसलमान कितना भी गलत हो तो उनका साथ खड़े हो जाएंगे, वहीं हिंदुओं का विरोध कर देंगे। ये सेकुलर की परिभाषा है, और वही परिभाषा सबके विश्वास जीतने की है। सब में केवल मुसलमान ही मुसलमान आते हैं, हिंदू नहीं आते। हिंदू सबके बाहर हैं, जो सब शब्द है उसके बाहर आ रहे हैं। जी जी। तो भैया हाल ही में स्वामी यति नरसिंहानंद जी पर भी दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। वो भी कहते हैं कि विवादित बयान देते हैं, भड़काऊ दो संप्रदाय जो हैं या धर्म कहिए, दोनों के बीच में ये दंगा फैलाएंगे। इस कारण से उन पे ये कर दिया गया है FIR। तो मैंने तो देखा है कि जब भी उन्होंने कहा है कुरान में जो लिखा हुआ है उसी पर उन्होंने अपनी बात रखी है। और हाल ही में बोल रहे थे कि 17 जून को मैं जामा मस्जिद जाऊंगा और मैं जो मौलाना है, मौलवी हैं, उनसे बात करूंगा। इस पे क्या राय है आपकी? देखो, एक्चुअली में जो गुरुजी हमेशा बोलते आ रहे हैं हमारे, वो अपनी पीड़ा भी नहीं बताए। अब क्या समस्या, पीड़ा भी नहीं बताए। हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। अगर हम पीड़ा भी बताते हैं ना तो FIR हम पे हो जाए। अफगानिस्तान में किया जा रहा था वही यहाँ किया जा रहा है। जी जी। और मुसलमानों का पूरे तरीके से वर्चस्व बन गया है। अब जब हमारी सरकारें झुक गई हैं जी, तो प्रशासन तो वैसे झुक जाएगा। तो भैया इसमें देखिए, जो गुरुदेव बोलते हैं, जो गुरुजी बोलते हैं, यानी स्वामी यति नरसिंहानंद जी जो बात कहते हैं, कुरान में तो भली बात वो लिखा हुआ है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, वो ऐसा लिखा हुआ है। जब उनको इतना ही लगता है खराब तो कुरान में, हदीस में जो है लिखा हुआ उसको हटा दे। अरे भाई, यही तो मैटर है। इस्लाम में अगर ये लिखा है भाई टट्टी खाओ, ठीक है ना? जी जी। तो उस पर विश्वास लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हैं तो दूसरा मुसलमान उस मुसलमान की हत्या कर देगा। एक्स मुस्लिम क्यों डरे हुए हैं? एक्स मुस्लिमों का जो विरोध है वो डरे, जहाँ तक है एक्स मुस्लिम सब समझ रहे हैं। और शासन किन लोगों का है ये मायने रखता है। शासन उन लोगों का है जो इस्लाम का वर्चस्व बनाना चाहते हैं। और सुना है उस चक्कर में जो प्रताड़ित हैं, जो समझ रहे हैं, वो भी नहीं बोल पाते। एक्स मुस्लिम जो खुल के सामने आए वो अच्छे से जानते हैं कि हमारी हत्या होगी एक दिन। तो वो तो खुल के कहते हैं कि जो
पहले इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो इस्लाम में उन्हें मार दिया जाए, ये जायज़ है? सही है अरे क्या? उन्हें भी मार देना जायज़ है, हमें भी मार देना जायज़ है। 72 फिरके हैं, 73 फिरके होंगे, उसमें से 72 फिरकों को मार देना जायज़ है, क्या कि जो एक फिरका बचेगा वही जन्नत ही होगा। अब उन्हें जन्नत में जाना है। एक्चुअली क्या है, जन्नत के लिए ये लड़ाई हो रही है पूरी। उन्हें जन्नत में जाना है तो वो जन्नत में जाने के लिए हर किसी को मारेंगे। अच्छा, इस बात से मुझे याद आई, जन्नत में 72 हूरे वाली बात है। हाँ हाँ, ये 72 हूरे क्या है? 72 हूरे क्या है पता नहीं भाई, जन्नत में हम तो कभी गए नहीं है, जो हमें पता हो कि 72 हूरे मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अगर जो मौलवी समझाते हैं कि भाई बम बांध के कूद जाओ, ठीक है, जी। मुजाहिद बनो और इस्लाम के लिए शहीद हो जाओ, आपको 72 हूरे मिलेंगे, लेकिन कोई भी मौलवी कूदता नहीं है। बम वाली बात से मुझे याद आई कि कल आज आज शायद बंगाल में भी कहीं देसी बम बना के फोड़े गए हैं। नहीं देखा मैंने, नहीं फोड़े गए, अभी न्यूज़ में देख रहा थोड़ी देर पहले। कल कह रहा था एक व्यक्ति, या आतंकी एक संगठन है, कह रहा था कि अगर सरकार अगर इसको सज़ा नहीं देती है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती है, तो हम बच्चों में बम लगा के जहाँ तहाँ विस्फोट करेंगे। कल का न्यूज़ मैंने देखा था। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, और नुपुर शर्मा पे या कोई भी लड़की हो, अगर कोई उस पर करे तो कोई क्यों नहीं खड़ा हो? खड़ा तो सब हो सकता है, तो फिर इसके साथ खड़ा होने पर क्यों बुरा लग रहा है? आप नहीं, खुलेआम ही करते हैं, कहीं भी नहीं कर सकते यार, वो खुलेआम ही करते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में कुछ समय पहले देखा, एक टिकटॉक स्टार थी, वो कहीं पार्किंग में घूमने गई होगी, वो पार्किंग में घूमने गई हो तो कम से कम 25-30 लड़के पहले आते हैं और फिर लगभग 200 की भीड़ एकत्रित हो जाती है। 200 की भीड़ एकत्रित हो जाती है और वो 200 की भीड़ एक लड़की को गोदी में इस तरीके से उठाती है जैसे किसी खिलौना से या फुटबॉल से हम लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, ऐसे उठा उठा के उसके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। तो ऐसी बात भले, लेकिन वो मुस्लिम थी लड़की, हिंदू भी नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा किया जाता है। नहीं, तो अगर ऐसी बात है, अगर किसी को इस तरह की धमकी दी जा रही है, कोई भी हो लड़की, तो आप खुलेआम इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं कि उसका रेप कर दिया जाए। फिर भी ये कहीं से भी जायज़ नहीं, लेकिन वो खुलेआम कहता है कि ऐसा करूँगा। तो अगर हम समर्थन करते तो कोई मेरा विरोध क्यों करेगा? और मेरा विरोध और FIR दर्ज कर दी इस पर दिल्ली पुलिस, जैसे स्वामी जी पे कर दिया, यति नरसिंहानंद जी पे कर दिया गया है, तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता ना ऐसा। अगर ऐसा करता है तो गलत है, गलत मतलब गलत है। तो क्या है, इस्लाम में कुछ गलत नहीं है। काफिर के साथ किसी भी तरीके से कोई भी कार्य तुम करो, जैसे हत्या कर दो, उसकी बहन बेटियों को उठा लो, उनके साथ, ये पूरे तरीके से इस्लाम में जायज़ है। वो वही कर रहे हैं जो मुसलमान कर रहा है, वो पूरा अपनी किताबों के आधार पर चल रहा है। वो मूर्ख बोलोगे जो उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं। तो आपने कभी देखा है प्रताड़ित हिंदू प्रताड़ित कभी आतंकी बना हो? कश्मीरी पंडितों को वहाँ से मार के भगाया गया, उनकी बहन बेटियों को, जिनको साथ में कुछ पड़ोसी ऐसे लोग थे जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया अपने धन से, और उन्हीं बच्चों ने कल उनकी बहन बेटी किया कश्मीर में। जी। भाई वो कश्मीरी पंडित कभी बम बांध के कहीं क्यों नहीं कूदे? तो भैया इस्लाम में भय और जो इससे बढ़ के तीसरा कुछ भी है? क्योंकि देख रहे हैं लोग एक किताब थी अनवर शेख की, हिंसा और ये तुम्हारी वासना करके, उसको आप पढ़ें पूरे। उसने बाकायदा हदीसें उसमें लिखी हैं, आयतें के आधार पे, हदीसों के आधार पे पूरी किताब लिखी है, बाकायदा नंबर लिख के दिया है, ये हदीस, ये आयत ये बोलती है। उसका अध्ययन करना चाहिए लोगों को। ठीक है भैया, आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर